हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्ज़ाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर को, इसके डायग्राम को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर, उसके डायग्राम और साथ में यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। राइट, तो लॉन्ग क्वेश्चन में सेल से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हमें यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में अच्छी तरह से इसके नोट्स बना लेना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए यूकैरियोटिक सेल। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सभी प्राणी एवं पादप कोशिकाएं यानी प्लांट सेल, कवक एवं शैवाल की कोशिकाएं यूकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। इनकी आंतरिक संरचना यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक सेल की अपेक्षाकृत बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल होती है। इनके साइटोप्लाज्म में डबल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन्स होते हैं। इनके बाहर की ओर एक दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेन होती है। इनमें केंद्रक पदार्थ जो होते हैं, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, कोशिका कला एवं न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग रहता है। हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। एक प्रारूपी यूकैरियोटिक प्राणी कोशिका को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। नंबर सेकंड, न्यूक्लियस। नंबर थर्ड, साइटोप्लाज्म। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। प्रत्येक कोशिका का जीव द्रव्य एक बहुत ही पतली तथा अदृश्य झिल्ली, एक अदृश्य मेम्ब्रेन द्वारा बाहरी वातावरण से अलग रहता है। यह झिल्ली जीव द्रव्य कला कहलाती है। इसको कोशिका से अलग नहीं किया जा सकता। यह लिपिड अणुओं की बनी दोहरी दीवार होती है जो प्रोटीन की 2 परतों के बीच रहती है। इसमें स्थान स्थान पर अत्यंत बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। कोशिका के भीतर आने वाले पदार्थ या कोशिका से बाहर जाने वाले पदार्थ इन्हीं छिद्रों से आते जाते हैं। कोशिका कला सेमी परमेबल होती है जो केवल एक विशिष्ट आकार तथा परिणाम के अणुओं को ही कोशिका में आने जाने देती है। यहाँ पर सिंपली आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। ये है यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम, जिसमें आप लोग सिंपली देखेंगे पूरे के पूरे जो सेल स्ट्रक्चर है, सारे के सारे जो सेल ऑर्गन्स है वो एक सेल के अंदर दिखाए गए हैं। राइट, इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर दिखाया गया है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, क्रोमेटीन है, राइट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सारे सेल ऑर्गन्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में, यानी सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या कार्य होता है। नंबर फर्स्ट नोट डाउन करेंगे, कोशिका कला कोशिका को निश्चित एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड करती है तथा उसकी रक्षा करती है। यह कोशिका को सजीव मशीन का भाग बनाती है क्योंकि सभी पदार्थ इसमें से होकर आते जाते हैं। यह कोशिका के आने जाने वाले पदार्थों का सिलेक्शन करती है। कोशिका कला कोशिका को एक इंडिविजुअलिटी प्रदान करती है, अपने प्रकार या अपने समूह की अन्य कोशिकाओं को पहचानने में सहायक होती है। कोशिका कला बाहर की ओर एक मजबूत अजीवित पदार्थ की बनी रक्षात्मक एक प्रोटेक्टिव लेयर सेल वाल होती है। यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, किंतु वनस्पति कोशिका में यह बहुत ही मोटी तथा सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल के अंदर नंबर सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग लिखेंगे, न्यूक्लियस कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं यानी कि जो पूरी फिजियोलॉजी होती है उसको कंट्रोल करता है या उसको रेगुलेट करता है। यह गोल या अंडाकार स्ट्रक्चर होती है, किंतु यह लंबा रिबन के आकार का बहुखंडीय मल्टी सेगमेंटेड भी हो सकता है। अधिकतर कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, किंतु कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक न्यूक्लियस भी होते हैं। केंद्रक के चारों ओर अर्धपार्ग में केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह दोहरा आवरण होता है जो लिपिड तथा प्रोटीन का बना होता है। इसकी रचना जीव द्रव्य कला के समान होती है तथा इसमें स्थान स्थान पर सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोपोर होते हैं। इन छिद्रों यानी इन पोर्स के द्वारा केंद्रक रस या न्यूक्लियोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित होता है। नंबर सेकंड आता है न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो पारदर्शी होमोजीनियस द्रव्य है, इसकी कंसिस्टेंसी हमेशा बदलती रहती है। इसमें न्यूक्लियर रेटिकुलम तथा न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। नंबर 3 पर आता है न्यूक्लियर रेटिकुलम। यह पतले क्रोमेटीन धागों का एक महीन जाल होता है जिन पर अपेक्षाकृत मोटे क्रोमेटीन कण लगे रहते हैं। इस कारण यह माला के समान दृष्टिगत होते हैं, यानी माला के समान दिखाई देते हैं। केंद्रक विभाजन के समय क्रोमेटीन धागों या छड़ों के रूप में संघनित होते हैं, जिसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ये आनुवंशिक गुणों को एक जंतु से दूसरे जंतु में पहुंचाते हैं। रासायनिक आधार पर क्रोमेटीन न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, जिसमें 4 प्रमुख कॉन्स्टिट्यूएंट या अवयव होते हैं। नंबर 1, कम अनुभार वाले प्रोटीन हिस्टोन, जटिल प्रोटीन यानी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। डीएनए तथा आरएनए प्रत्येक अणु पेंटोज शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल तथा 4 बेसिस से मिलकर बना होता है। डीएनए कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है, आनुवंशिक गुणों का नियमन करता है तथा आरएनए बनाता है। यदि हम न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में डिस्कस करें तो केंद्रक कोशिका की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करता है। आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नियमन करता है तथा आरएनए बनाता है। फाइनली जो 3rd स्ट्रक्चर आती है यूकैरियोटिक सेल में, वो है साइटोप्लाज्म और साइटोसोल भी से कहा जाता है। कोशिका कला तथा केंद्रक के बीच में स्थित एक रंगहीन अल्प पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है। इसकी सघनता बदलती रहती है। इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें सब माइक्रोस्कोपिक फाइब्रिल्स तथा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तथा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स तथा होमोजीनियस मैट्रिक्स पाए जाते हैं। राइट, तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।